नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था पाठ 5, हारना भी हिम्मत का काम है। लेखिका है इसकी शर्बानी बनर्जी। और बच्चों, हमने पिछली बार इस पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से लेखिका कहती हैं कि असफलता अगर मनुष्य को मिलती है तो भी उसे अपनी सफलता के लिए तब उस समय ज़रूर सच्चे मन से और अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ असफलता को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद सफलता के लिए पुनः खड़े हो जाना चाहिए। लेखिका इसमें बड़े अच्छे से कहती हैं कि अगर ये कार्य करने में, अगर हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में अगर आपको कोई रास्ता भी, अपना बुरा रास्ता जो आपने अपनाया है उसे अगर आपने बदल दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बुराई जो आपके अंदर आ गई है उसको आपको लग रहा है मन में कि आपने बुरा किया है या इस वजह से आपको असफलता मिली है, तो आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, अपना रास्ता बदल दीजिए। तो इस तरह से लेखिका अनेकों प्रकार के बताती हैं अपने अनुभव, खुद स्वयं के अनुभव भी बताती हैं कि किस तरह से मैंने विज्ञान की जगह वाणिज्य लिया और मैं आगे जबकि मैं किसी एक मजबूरी के कारण मैं फेल हुई थी, असफल हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने उन चीज़ों से, अपने अनुभवों से बहुत सी बातें सीखी और असफलता व्यक्ति के जीवन में बहुत, अपने उस असफलता को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें अगर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसके बाद हिम्मत के साथ रहिए। उसको भी, हारना भी एक हिम्मत का काम है और उसके साथ आपको फिर से खड़े होना है, कोशिश करना भी आपका ही कार्य है। लेखिका इसमें बताती हैं कि असफलता के साथ जो सबसे बड़ा डर जुड़ा होता है वो ये मनुष्य में लगा रहता है लोगों के, कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातों से उसे लोगों की बातों का भी एक डर रहता है। ये बातें बच्चों बिल्कुल याद में नहीं रखनी चाहिए, अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ आपको अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है, ये आपको दिमाग में लेकर के और फिर अपना उद्देश्य प्राप्त करना है। तो बच्चों, हमारा जो ये पाठ था वो थोड़ा अधूरा रह गया था। चलिए आज उसको पूरा करने के लिए अपनी पुस्तक की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, लेखिका कह रही हैं कि लोग कुछ नहीं कहेंगे। असफलता के साथ सबसे बड़ा जो डर जुड़ा होता है वह है कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल हर व्यक्ति को अपनी छवि प्यारी होती है, उसमें हल्का सा दाग भी उसे बर्दाश्त नहीं होता। असफलता को भी आम व्यक्ति दाग की तरह ही मानते हैं, जबकि वह केवल सफलता की ओर बढ़ने का एक पायदान अर्थात सीढ़ी के मात्र होता है। बड़े वैज्ञानिक जिनकी खोज सफल होने से पहले लोगों ने उन्हें बेहद दुत्कारा था, अर्थात उन्हें काफ़ी दुत्कारा अर्थात जलील किया गया था। अगर उसी वक्त लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते हुए तो कभी क्या वे आगे बढ़ सकते थे। चर्चिल ने एक और बहुत अच्छी बात कही थी, एक असफलता से दूसरी असफलता तक पूरे उत्साह से पहुंचने वाला ही सफलता तक पहुंच पाता है। कितनी अच्छी बात कही थी चर्चिल ने कि एक बार अगर असफलता हो गई तो दूसरी बार असफलता तक पूरे उत्साह से पहुंचने वाला, जो पूरी उत्साह से वहाँ तक चलेगा अर्थात अपने उद्देश्य की तरफ, तो वो सफलता जरूर प्राप्त कर लेता है। दुनिया की सबसे ताकतवर पत्रिका फोर्ब्स के मालिक माल्कम फोर्ब्स ने कहा था, असफलता ही सफलता है। यदि हम उससे सीख ले सके तो, यानी अब अगर हम असफलता से ही सफलता का मार्ग निकलता है, ये हम सभी को पता है। यदि हम उससे कुछ सीख प्राप्त कर लें, असफलता से अनुभव प्राप्त कर लें लेखिका के अनुसार, तो जरूर व्यक्ति सफल होता है। यानी अपनी असफलता से जो व्यक्ति सीख ले लेता है उसका सफल होना निश्चित है। लल्बोलुआब यह कि असफलता की स्थिति का सही आकलन करें
तो सफलता का रास्ता बेहद आसान हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति पूरे जोश और जुनून से अपनी असफलताओं से सीखते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए व्यक्ति आगे बढ़ जाए। जो व्यक्ति अपनी असफलता के कारण क्यों मैं असफल हुआ इसका कारण यदि खोज लेते हैं तो उन्हें सफलता का रास्ता खुद ब खुद अर्थात स्वयं मिल जाता है। इसलिए असफलता को घृणा से नहीं बल्कि सम्मान के साथ, अपने हिम्मत के साथ, सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो बच्चों, लेखिका ने बहुत अच्छी तरीके से असफलता में ही सफलता है, ये लेखिका ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और इस पर अगर आप अमल करोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो बच्चों, आगे है शब्द वाटिका अर्थात शब्द अर्थ। फैसला, निर्णय, फलसफा, तर्क विद्या, दर्शन, हौसला, हिम्मत। गुमान का अर्थ होता है अभिमान, घमंड। जश्न का अर्थ होता है उत्सव। अवरोध का अर्थ होता है बाधा। पायदान का अर्थ होता है सीढ़ी। मुहावरा है बच्चों, दिल टूटना अर्थात निराश हो जाना। दिल टूट जाता है यानी निराश हो जाता है व्यक्ति। जैसे आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं इसका। हमारी टीम हारने के जो है कारण हमारी टीम हारने के कारण हमारी टीम जो है वो उन खिलाड़ियों का दिल टूट गया। टीम के खिलाड़ियों का जो है दिल टूट गया। इस तरह से दांव पर लगाना अर्थ है बाजी लगाना। बाजी लगाना अर्थात कुछ भी जो है दांव पर लगा देना। आप पिछली बार के जो आपके पाठ है उसमें पिछली बार के अर्थात आपने पीछे पढ़े होंगे कि महाभारत पढ़ा होगा। जैसे युधिष्ठिर ने पासों में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पासों पता है ना, पासे जब खेलता था युधिष्ठिर, जब खेला गया था तो उस समय उसने क्या किया था, दांव पर अपने भाइयों को भी लगा दिया था ना, और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। तो बाजी लगा देना होता है। इस तरह से आप सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो, संजाल पूर्ण कीजिए। बहती नदी की विशेषताएं। बहती नदी की क्या विशेषता होती है बच्चों? 4 जो है आपको चौखट दिए गए हैं और उन चारों चौखाने में आप लोगों को लिखना है कि पहले में लिखना है नदी बहना नहीं छोड़ती, रुकावट को न हटा पाने पर वो अपना राह बदल देती है, और तीसरा जो है किसी तरह अपनी राह वो बना ही लेती है, और चौथा जो है लहरें तथा पत्थर को भी वो काट देती है। बहती नदी जो होती है वो लहर आए उसके सामने, उसकी लहर जो है वो पत्थर को भी काट देती है। मैंने आप लोगों को बताया था ये। फिर आप लोगों को एक कारण लिखो। कारण आप लोग लिख सकते हैं, जैसे नाकामयाबी से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। अर्थात यहाँ पे लेखिका ने जो बहुत अच्छे तरीके से बताया है, अगर असफलता को अपनी हार से न जोड़ करके उससे यदि कुछ सीख लिया जाए तो नाकामयाबी से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। नाकामयाबी को गुरु मान के चलना चाहिए। फिर है बच्चों असफलता के 2 कारण। असफलता के 2 कारण क्या होते हैं? सिर्फ 2 कारण हैं, आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं। पहले खुद में कमियां होना या सही तरीका न अपनाना, यही 2 कारण हैं। फिर बच्चों आगे चलते हैं, कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करो में है विंस्टन चर्चिल द्वारा कही हुई अच्छी बातें क्या क्या थी। पहला तो उन्होंने कहा था सफलता अंतिम सत्य नहीं होती है, और दूसरा उन्होंने कहा असफलता कभी घातक नहीं होती, वो हमेशा व्यक्ति को सीख दे देती है। तो ये 2 ही हैं आपके कृति पूर्ण करो में। फिर असफलता से प्राप्त प्रेरणाएं। प्रेरणाएं 2 कौन सी हैं? पहला है लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और दूसरा क्या है, गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। असफलता से यही प्रेरणा मिलती है कि लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और दूसरा है गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है।
आगे है बच्चों, आपके भाषा बिंदु में देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। पथ को दर्शाने वाला पथ प्रदर्शक, उत्तर आएगा पथ प्रदर्शक। संकुचित वृत्ति वाला, यानी जिसकी वृत्ति जो है, जिसका मन जो है संकुचित होता है, बहुत कम जो है बहुत कम दायरा होता है उसकी सोच का, उसे बोलते हैं तंग दिल। क्या कहते हैं? तंग दिल। फिर है तीसरा है सदैव घूमने वाला। सदैव घूमते हैं जो, उनको क्या कहा जाता है? घुमक्कड़। क्या कहा जाता है? घुमक्कड़। फिर चौथा है 100 वर्षों का काल। 100 वर्षों का काल क्या कहलाता है बच्चों? सदी कहलाता है या फिर शताब्दी कहलाता है। आगे है बच्चों, आप लोगों को पत्र लिखो। उपयोजित लेखन में रचना विभाग में छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई बहन को अध्ययन, भाई हो चाहे बहन हो, उनको अध्ययन तथा अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की सलाह देते हुए दिए गए प्रारूप में पत्र लिखो। क्या लिखना है पत्र में? दिनांक लिख लीजिए, आप कोई भी दिनांक डाल सकते हैं। संबोधन में अगर अपने भाई को लिख रहे हैं, छोटे भाई को, तो प्रिय भाई है ना, प्रिय भाई लिख सकते हैं। और अभिवादन है तो उस भाई है, छोटा है, तो उसे आशीर्वाद दे सकते हैं, तो लिखिए आशीर्वाद। फिर प्रारंभ आप इस तरह से लिखिए। विषय विवेचन लिखिए। इसमें क्या विषय विवेचन करेंगे? जैसे आप कर सकते हैं प्रिय भाई, अपने भाई का नाम लिखिए, जो आपके भाई का नाम हो, छोटे भाई को। बहन का है तो बहन का लिखो, प्रिय बहन, और बहन का नाम लिख लीजिए। फिर लिख सकते हैं तुम्हारा पत्र मिला, और क्योंकि छात्रावास में वो है और आप उसको अपने जो है भाई या बहन को पढ़ने की तरफ जो है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और उसको स्वास्थ्य की ओर भी कहते हैं कि आप स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दीजिए। ऐसी सलाह जो है बड़े भाई बहन या जो है आप देते ही हैं। तो इस तरह से उसमें आप लिख सकते हैं विषय विवेचन में, यानी आपको अपनी पूरी बात लिखनी है कि प्रिय भाई, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़ के बहुत खुशी हुई, लेकिन इसके साथ साथ ये दुख भी हुआ कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल रही है और आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तो अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान दो, और क्योंकि लोग कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अर्थात अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी हमारा स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होने पर ही हम जो है पढ़ाई के कार्य कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अपना ध्यान दो, और अपनी पढ़ाई पर भी तभी ध्यान दे पाओगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब इसके बाद है बच्चों नीचे आपके तुम्हारा तुम्हारी। तुम्हारा है भाई है तो भाई लिखो, तुम्हारी बहन लिखो अगर है तो, अपना नाम लिखो। आप लोग भाई लिख रहे हो तो भाई अपना नाम लिखेगा, बहन अपना लिखेगी। नाम लिख के फिर आप अपना पता लिखिए। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, आजकल ईमेल आईडी लिखा जाता है, तो आप ईमेल आईडी जो है अपना ईमेल आईडी न लिख करके ऐसे ही आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि जैसे abc@gmail.com आप ये लिख सकते हैं, और अपना ईमेल आईडी किसी को भी ऐसे ही अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। फिर बच्चों अंत में देखिए, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का है, वो क्या कहते हैं? मैंने समझा, यानी ये जो पाठ आपने पढ़ा, हारना भी हिम्मत का काम है, इसमें आपने क्या समझा? आपने क्या समझा? आपको क्या लगा कि हमें जो है लेखिका ने किस तरह से समझाया है इस पाठ को? अब मैंने इस पाठ में क्या समझा है कि हारना भी जो है बहुत ज़रूरी होता है इंसान को, और पहली बार में ही व्यक्ति ऐसा नहीं कि जीत जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप सफल हो जाओ। इसलिए असफलता अगर आपको मिली है, मैंने यही समझा कि अगर असफलता मिली है तो उसे भी पूरे मन के साथ स्वीकार करना चाहिए, और अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश लगातार करते रहना चाहिए।
और उसके बाद हमें नए उत्साह के साथ और अपनी गलतियों को ध्यान में लेते हुए उसके क्या कारण थे गलतियों के पीछे, उन कारणों की खोज करनी चाहिए और इस तरह से हमें जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए कार्य करने चाहिए, तो ज़रूर सफलता मिलती ही है। बच्चों, आपने आज ये पाठ पढ़ लिया। अब आगे है बच्चों आप लोगों को कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे अच्छे से अपनी कॉपी में, बढ़िया से लिखेंगे और जो है सुंदर हैंडराइटिंग आप लोगों की, अक्षर बहुत ही सुंदर होने चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों अगली बार फिर मिलेंगे हम लोग। आज तक के लिए धन्यवाद बच्चों।